बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। मेरे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन JSF सरदार गोगा सियान। आइए उनसे उनकी फेडरेशन के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? जैसा कि मैंने नाज़रीन को बताया कि आप JSF के चेयरमैन हैं, तो अपनी फेडरेशन के बारे में कोई तारीफ़ कराइए। जी गुलाम दस्तगीर साहब, JSF ये मुखफ़्फ़ है जाट स्टूडेंट फेडरेशन। ये एक स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए हमारी तंजीम है जो कि मुल्क की बका के लिए और पाकिस्तान आर्मी ISI के सोशल मीडिया पे दफ़ा जो हम करते हैं उसके लिए वर्क करती है। इसका क़याम काफ़ी अर्सा पहले हुआ था और पिछले 12 साल से इसकी ज़िम्मेदारी मैंने अपने सर पे ली है। जब हम साइंस कॉलेज समनाबाद में स्टडी की तो वहाँ से JSF का हमने क़याम किया। पहले हमारे बड़े पढ़ते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो वो JSF को लीड करते थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह JSF की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। तो इसमें हमने जो भी काम किए ज़्यादातर तो सोशल मीडिया में, फैसलाबाद में ज़्यादा लोगों को पता है इसके बारे में जो JSF ने वर्क किया है। जो हमारे मकासद हैं, JSF बनाने का मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान में जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, यतीम तलबा है, उनकी रहनुमाई करनी, ब्लड बैंक लगाने, कुछ ऐसे इक़दाम करने जो मुल्क के लिए बेहतर हों और हमारी मुल्क के अवाम के लिए खुशहाली का सबब बने। जी, जैसा कि सरदार साहब आपने बताया कि ये स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए काम करती है, उनकी हेल्प के लिए काम करती है, तो इसको स्टूडेंट्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सर इसके लिए हमने बाकायदा पहले तो मेंबरशिप का आगाज़ किया था। अभी आपको पता है कोरोना की वजह से तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इसका हमने ये बाकायदा जिधर हम इंटरव्यू कर रहे हैं ये JSF का ही ऑफ़िस है। ये हमारा मेन मरकज़ी ऑफ़िस है JSF का फैसलाबाद में। तो स्टूडेंट्स आते हैं, इसके लिए हमारे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पेज बने हुए हैं, लिंक बने हैं। जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हैं उसको पूरी हिदायत दी जाती है। उनके फिर हम बाकायदा मेंबरशिप कार्ड बनवाते हैं और उनको हम मेडिकल कार्ड फ्री बनवा के देते हैं इस हॉस्पिटल की तरफ से, जी अब्दुल्ला ट्रस्ट हॉस्पिटल की तरफ से। जो भी JSF का मेंबर है उसका मेडिकल कार्ड हम फ्री बना के देते हैं जिसमें उसको, उसकी फ़ैमिली को मेडिसिन बिल्कुल फ्री दी जाती है। तो ये JSF जो है ये अब्दुल्ला ट्रस्ट हॉस्पिटल के साथ ही काम कर रही है? जी एक्चुअली JSF के जो सरबराह हैं हमारे वो चौधरी अहमद जाट साहब हैं जिन्होंने हमें ये ऑफ़िस दिया। और ये जाट फेडरेशन पाकिस्तान की एक निक तंजीम है, कह सकते हैं आप इसको। ये उसकी यूथ विंग है। तो ये हॉस्पिटल भी उनका है? जी जी, हॉस्पिटल के जो चेयरमैन है वो चौधरी अहमद जाट साहब हैं, भाई है हमारे बड़े और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो बहुत सालों से वर्क कर रहे हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की खिदमत करते हैं। ये मेडिसिन फ्री आप देख सकते हो हॉस्पिटल में सब कुछ। जी अच्छा, तो इस यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होती है इसकी जो मेडिसिन वगैरह हैं, क्या इसमें गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती है आपकी? नहीं सर, इसमें गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती। ये जो सब अपने दम पे करते हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो एज ए PTI के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं पंजाब के। तो पहले बहुत देर नून लीग में अपनी खिदमत सर अंजाम दी है उन्होंने। अब वो जो भी करते हैं वो अपने दम पे करते हैं। 20 रुपये की पर्ची है, मेडिसिन बिल्कुल टोटली फ्री है। बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, बहुत से हैवी डॉक्टर यहाँ पे हायर किए हैं जिनको हम मंथली लाख लाख रुपये तनख्वाह देते हैं। तो इसको कैसे मैनेज किया जाता है फिर? इतने हैवी खर्चे आप बता रहे हैं, तनख्वाहें हैं, मेडिसिन हैं, तो गवर्नमेंट की हेल्प के बगैर कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं आप? सर जो चौधरी अहमद साहब हैं उनका अल्लाह का शुक्र है, अपना बहुत ज़ाती ठीक ठाक बिज़नेस है। उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, वो स्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी करते हैं। वो यहाँ पे शर्टें वगैरह बनती हैं और उनकी कपड़े की लुम्बे वगैरह भी लगी हैं। अल्लाह का शुक्र है वो ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो फ्लाई काम कर रहे हैं जी, और वो MPA के उम्मीदवार भी हैं। वो इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले में मतलब वो आपको इंशाल्लाह ताला जल्दी सामने आएंगे MPA की शक्ल में। तो एवरेज कितने पेशेंट डेली जो हैं वो यहाँ पे चेकअप हो जाते हैं, जिनको फैसिलिटाइज किया जाता है? रूटीन के मुताबिक तो सर तकरीबन हम सुबह 8 बजे से लेकर 2-3 बजे तक यहाँ पे जितने भी आ जाएं, हमारी यही कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा पेशेंट आ जाएं ये उनके लिए फ़ायदा है। हमने तो सैलरी देनी है, डॉक्टर बैठे हैं, आप जाकर देख सकते हैं नीचे। तो हमारा जो मेन मकसद है वो इंसानियत की खिदमत है, खिदमत खलक फाउंडेशन है। ठीक है, तो आपका जाट साहब इस हॉस्पिटल में क्या किरदार है? जी मेरा किरदार यही है कि मैं चौधरी अहमद जाट साहब के साथ एज ए JSF का चेयरमैन हूँ मैं। तो उन्होंने ये ऑफ़िस हमें प्रोवाइड किया है, तो मैं सिर्फ ऑफ़िस की हद तक रिलेटेड हूँ। मैं हॉस्पिटल के मामलात में मतलब इंटरफेयर नहीं करता कोई भी। जी सरदार साहब, चेयरमैनशिप के अलावा और क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी?
और सर बस यही है, कोई किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत होती है, कोई रात को भी कॉल करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए ब्लड प्रोवाइड करते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में हो, लड़के हम अपने लेके जाते हैं, अपनी कन्वेंस पे लेके जाते हैं। अगर किसी के साथ कोई थाने में कोई मामला पेश आता है, कोई गरीब है, उसकी बात नहीं सुनता, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हम जाते हैं, इंसानियत की तरह पेश होते हैं जाकर कि सर ये गरीब है, ये मज़लूम है, इसके साथ ज़्यादती हुई है, इसका आप साथ दीजिए। मतलब जितना भी हो सकता है हमसे, हम कोई मतलब सरकारी अफसर नहीं है, बस एक छोटे से एक पाकिस्तानी है बस। तो पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा है आपके अंदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कह सकते हैं आप, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने अपने सीने पे पाकिस्तानी हलाली परचम भी लगाया हुआ है, सुना है ये आप उतारते ही नहीं हैं। जी ये बिल्कुल आपने ठीक सुना है। मैं कहीं भी जाऊँ, मैं आउट ऑफ कंट्री गया तो तब भी मैंने यहाँ पे जितना टाइम रहा ना, तो ये मैं परचम नहीं उतारता था। किसी भी जगह पे गया, किसी ऐसी जगह पे गया मैं जो नहीं यहाँ पे शेयर करना चाहता, तो वहाँ पे भी मैंने ऐसे लगा के रखा था। मैं एक बार कहीं घर से निकला रेडी होकर, तो गाड़ी में बैठा, जब मैं अपने गाँव से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर चला गया, तो फिर मुझे यकदम मैंने देखा कि मेरे इधर परचम नहीं है। फिर वहाँ से मैंने गाड़ी बैक की, घर गया, फिर अपना मैं फ्लैग लगाया यहाँ पे, तो फिर वापस आया था मैं उसमें। तो इतनी मोहब्बत आप वतन से कर रहे हैं, इन लोगों की खिदमत के लिए भी कोशिश हैं, तो कितनी कामयाबी हासिल होती है आपको? सर जब किसी गरीब की मदद करते हैं, बेलौस, जिसको हम नहीं जानते उसकी मदद करते हैं, तो घर आते हैं, जो रात को सुकून मिलता है, जो नींद आती है, वो सर मुझे पैसा खर्चने से भी नहीं मिलती। जो दुआएं मिलती हैं गरीबों से, वो सर किसी भी जगह से नहीं मिल सकती। ऐसे बड़ी खुशी होती है अंदर से। यही मेरी खिदमत है कि मैं मतलब कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान के हर अदारे के लिए, जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, जो पाकिस्तान को मतलब कि क़याम में आया जब से अब तक, जिन्होंने भी पाकिस्तान की खिदमत की है, मैं उन सबको सलाम करता हूँ, मैं उनका एहतराम करता हूँ। मतलब मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करते करते बस शहीद हो जाऊँ, कुछ ऐसा जज्बा है मेरे अंदर। आखिर में फैसलाबाद की आवाम को कोई पैगाम देना चाहें? जी फैसलाबाद की आवाम को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान आपका घर है, इसको हासिल करने के लिए हमने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। हम आजकल ये तफ़रक़ों में, ये पार्टीज़ में, ये सियासी लोगों में हम बढ़ चुके हैं। इसमें दुश्मन हमारा फ़ायदा उठा रहा है, वो अंदर से हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। मैं अपने हर पाकिस्तानियों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इसको अपना घर समझे, पाकिस्तान को, अपने इस फैसलाबाद को, खूबसूरत शहर को खूबसूरत बनाएं, गंदगी ना फैलाएं। हर तरह से हर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे और एक सच्चा हुब्बे वतन होने का वो सबूत दे। पाकिस्तान की हिफाजत करें, अपनी पाक आर्मी से आप मोहब्बत करें। जो कोई भी मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करेगा, मेरा उसको सलाम होगा। पाकिस्तान के लिए हमारी जान कुर्बान है, पाकिस्तान आर्मी हमारा मान, हमारा त्राण है। जो भी कोई सोशल मीडिया पे या किसी भी तरह से हमारी पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने की कोशिश करता है, उसको उसकी औकात याद दिलानी चाहिए। उसको अगर मारना भी पड़ता है तो उसको मारने के लिए हमें दरेग नहीं करना चाहिए। अगर हमारी आज पाक आर्मी सरहदों पे है, वो माओं के बेटे ड्यूटियां करते हैं, जिस सर्दियों में हम अंदरों में बैठे होते हैं, वो माओं के बेटे हैं, वो बॉर्डर पे अपनी गन्स लेके खड़े होते हैं, उनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं।